शीत युद्ध काल 1945 से 1991 तक। इस दशक में एक और संगठन का उदय हुआ और जो संगठन आज भी विश्व राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है, उस संगठन का नाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, NAM नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन। शीत युद्ध काल के दौरान यानी 1945 के बाद विशेषकर एशिया महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के और लैटिन अमेरिका महाद्वीप यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बहुत सारे 9 देश आज़ाद हुए, जिन्हें हम 9 स्वतंत्र देशों के नाम से जानते हैं। इन्हें तीसरी दुनिया के देश भी कहा गया, क्योंकि प्रथम दुनिया का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्थक राष्ट्रों से था, द्वितीय दुनिया का अर्थ सोवियत संघ और उसके समर्थक मित्र राष्ट्रों से था, और तीसरी दुनिया के ऐसे देश जो कि इस काल में आज़ाद हुए थे, जैसे कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, 1949 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था, जेरे आज़ाद हुआ था, दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ था, कांगो आज़ाद हुआ था। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे। इन देशों के सामने एक संकट था उस काल में कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीवादी गुट में शामिल हों या सोवियत संघ के समाजवादी गुट में शामिल हों। और इन देशों को अपने विकास के लिए दोनों का साथ चाहिए था। संयुक्त राज्य अमेरिका का भी सहयोग चाहिए था और सोवियत संघ का भी सहयोग चाहिए था। यदि ये सोवियत संघ के साथ शामिल होते तो अमेरिका नाराज हो जाता, क्योंकि अमेरिका का मानना था कि जो उसका मित्र नहीं वो उसका शत्रु है, वो उसके साथ शत्रुता व्यवहार करेगा। और यही विचारधारा सोवियत संघ की भी थी। अर्थात इन देशों के सामने एक संकट था कि यह अमेरिका के साथ शामिल हो या सोवियत संघ के साथ शामिल हो। तो उस काल में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, मिस्र के कर्नल गमाल अब्दुल नासिर साहब थे, इंडोनेशिया के सुकर्णो थे, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो थे और घाना के वामे एनुक्रुमा जैसे विश्व स्तरीय नेता थे, जिन्होंने एक नई विचारधारा दी, जिस विचारधारा को हमने नेम कहा। यह नेम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। इसका अर्थ था कि सैनिक गुटों से दूरी बनाए रखना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ था, शाब्दिक अर्थ था, सैनिक गुटों से दूरी बनाए रखना। लेकिन ये इसका जो शाब्दिक अर्थ था ये अधूरा था, अपूर्ण था। इसका अर्थ था, गुटनिरपेक्ष का वास्तविक अर्थ था कि दुनिया के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देना। अर्थात सैनिक गुटों से अलग रहना, जो निर्गुट, इनको निर्गुट कहा गया, सैनिक गुटों से अलग रहना, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जो सैनिक गुट बनाए थे उन, या सोवियत संघ ने जो सैनिक गुट बनाए थे उनसे अलग रहना और उनसे बराबर की दूरी बनाए रखना, और साथ ही साथ दुनिया के सभी देशों के साथ, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थक राष्ट्र हों या संयुक्त राज्य अमेरिका स्वयं हो या सोवियत संघ स्वयं या उसके मित्र राष्ट्र हों या अन्य कोई भी राष्ट्र हो, दुनिया के सभी राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग को बनाए रखने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देना, यानी मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए करना। इनका अर्थ था कि यदि जो गलत है उसका विरोध करना और जो सही है उसका सहयोग करना। यह सकारात्मक संकल्पना थी। इसका अर्थ था कि सैनिक गुटों से निश्चित दूरी बनाए रखकर अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग और सुरक्षा की कामना करने वाला संगठन गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहलाया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो, घाना के प्रधानमंत्री वामे एनुक्रुमा के प्रयासों से 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। प्रारंभ में इसके सदस्य संख्या कुल 125 थी और वर्तमान में सदस्य संख्या 120 हो गई है। इस संगठन ने शीत युद्ध काल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया। यदि हम देखें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो स्थापित किया गया था, उस संगठन, किसी भी संगठन के कोई उद्देश्य होते हैं, तो इस संगठन के क्या उद्देश्य थे? इस संगठन का पहला उद्देश्य था कि सैनिक गुटों से निश्चित दूरी बनाए रखकर अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग व सुरक्षा की कामना करना। दूसरा था
संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों, उसके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और उसके चार्टर में का पूर्ण सम्मान करना, सभी राज्यों की संप्रभुता, संप्रभु समानता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का आपसी वार्ताओं के द्वारा शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास करना, देश के लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना, प्रत्येक विश्व के अलग अलग देश की उनकी अलग राजनीतिक विचारधारा है, उनकी अलग आर्थिक विचारधारा है, उनकी अलग सामाजिक विचारधारा है, उनकी अलग सांस्कृतिक विचारधारा है, प्रत्येक की विचारधारा का पूर्ण सम्मान करना, अपने हितों और अधिकारों की समानता के आधार पर राज्यों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों के मौजूद मतभेदों की परवाह किए बिना साझा हितों, न्याय और सहयोग की रक्षा करना, सामूहिक आत्मरक्षा के निधिकार का सम्मान करना, राज्य के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप की विचारधारा को करना, रंग-भेद की भेदपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ और गुण बार बार रखरखाव के लिए सामने आता है, ये हथियारों की होड़ को समाप्त करना और सभी राज्यों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत के साथ है। तो ये मुख्यतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विचारधारा है जो आज भी जीवित है। अगले प्रश्न में हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसकी आवश्यकता आज क्यों है।